नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा राजस्थान के थार रेगिस्तान में डिस्कवर किए गए जियोग्लिफ्स के बारे में। ये दुनिया के सबसे बड़े जियोग्लिफ्स बन चुके हैं। जो सबसे फेमस जियोग्लिफ्स हैं नाजका में, पेरू में, उनसे भी बड़ी लाइंस यहां पर देखी गई हैं। तो ये कहां पर डिस्कवर हुआ है? राजस्थान में जैसलमेर सिटी से लगभग 50 किलोमीटर उत्तर में स्थित बोहा नाम के गांव में। बोहा नाम का एक गांव है, वहां पर यह डिस्कवरी अभी हुई है। के सब्सक्रिप्शन पर इस वक्त 35% डिस्काउंट चल रहा है अगर आप ऑप्शनल प्लस जीएस का कंबाइंड कोर्स लेते हैं। तो इसके बारे में ज्यादा जानकारी आपको लेक्चर के अंत में दूंगा मैं। राजस्थान में डिस्कवर किए गए ये जियोग्लिफ दुनिया के सबसे बड़े जियोग्लिफ बन चुके हैं। अभी तक सबसे बड़ा जियोग्लिफ माना जाता था दक्षिण अमेरिका के पेरू में स्थित नाजका लाइंस को, लेकिन जैसलमेर में डिस्कवर्ड इन जियोग्लिफ्स में कुछ लाइंस नाजका से भी बड़ी दिखी हैं। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन लाइंस को सबसे पहले ढूंढा था या देखा था एक पिता पुत्र की जोड़ी है फ्रांस में, जिनका नाम है कार्लो और योहान ओथेमर। ये दोनों गूगल मैप्स पर इन लाइंस को देख रहे थे, मतलब गूगल मैप्स पर देख रहे थे कि कहां पर इस प्रकार के जियोग्लिफ दिखते हैं। तो दे हैपन टू सी दीज लाइंस इन राजस्थान, इन जैसलमेर। उसके बाद ये भारत आए और इन्होंने ड्रोन से इनकी फोटोग्राफी भी करी और फाइनली इन्होंने अपना पेपर पब्लिश किया है अभी आर्कियोलॉजिकल रिसर्च इन एशिया नाम की पत्रिका में। इस पेपर में इन्होंने अपने रिसर्च को प्रकाशित किया है और बताया है कि किस प्रकार से बोहा गांव के आसपास जमीन पर बड़ी बड़ी आकृतियां बनी हुई हैं जो ड्रोन से या केवल एरोप्लेन से नजर आ सकती हैं। अब ये जियोग्लिफ होता क्या है? जियोग्लिफ धरती पर उकेरी गई बड़ी बड़ी आकृतियां हैं जो मोस्टली आसमान से देखने पर ही नजर आएंगी या स्पष्ट होंगी कि उनका मतलब क्या है। ये 4 मीटर से बड़ी होती हैं और इनको बनाने के लिए या तो पत्थरों का, पेड़ों का, ग्रेवल का इस्तेमाल किया जाता है। दो तरह के जियोग्लिफ होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब है कि कोई वस्तु को वहां पर ऐड करके, जैसे कि पत्थर लगाकर कोई डिजाइन बनाई गई है, तो उसको कहते हैं पॉजिटिव जियोग्लिफ। और नेगेटिव होता है जब किसी चीज को हटाकर, मान लो मिट्टी की सरफेस को हटाकर या पत्थर को काटकर या पहाड़ के ऊपर से कोई पत्थर को हटाकर जियोग्लिफ बनाया गया है, तो वो कहलाता है नेगेटिव जियोग्लिफ। अब ये टर्म आया कहां से, ग्लिफ? देखो, जब एंशिएंट इजिप्ट और एंशिएंट मेसोपोटामिया की जो लैंग्वेजेस हैं उनको स्टडी किया जा रहा था, तब इस तरह के सिंबल हमें मिले थे। आज से 150 साल पहले की बातें बता रहा हूं ये। तो उस समय इनको नाम दिया गया था हाइरोग्लिफ्स, यानी कि ये वहां की भाषा है, उसमें लेटर्स नहीं है, हर पर्टिकुलर फोटो का या पिक्चर का कोई मीनिंग है। तो इस प्रकार के ग्लिफ वहां पर हमें बहुत सारे देखने को मिलते हैं, इनको हाइरोग्लिफ्स कहा जाता है। वहीं से ये टर्म लिया गया जियोग्लिफ, क्योंकि कुछ कुछ सिंबल्स जो पेरू में सबसे पहले देखने को मिले थे नाजका में, वो इसी प्रकार के हैं, जानवरों के ग्लिफ्स हैं वहां पर। तो ये देखो, जैसे एक पक्षी है वो बनाया गया है, तो ये इस प्रकार के ग्लिफ्स हमें जब देखने को मिले नाजका में अर्लीस्ट, तब ये कहा गया कि धरती पर उकेरे गए हैं, तो ये हो गए जियोग्लिफ, यहां से ये नाम आता है। 1970s के बाद से जब प्लेन में उड़ना थोड़ा कॉमन हो गया, हवाई जहाज हर जगह दुनिया में पहुंच गए थे, उसके बाद कई जगहों पर जियोग्लिफ्स डिस्कवर हुए हैं। अमेज़न रेन फॉरेस्ट तक में जियोग्लिफ मिले हैं, जहां पर गड्ढे खोदकर, पेड़ों को हटाकर वहां पर कुछ पर्टिकुलर शेप बनाए हुए हैं, जैसे कि हेक्सागन या फिर स्क्वायर, सर्कल, इस प्रकार के शेप। दुनिया के सबसे फेमस और अभी तक सबसे बड़े माने जाने वाले जियोग्लिफ्स पाए जाते हैं नाजका में, पेरू देश में। तो दक्षिण अमेरिका का जो ये देश है पेरू, इसमें यहाँ एक रेगिस्तान है जिसको कहा जाता है नाजका डेजर्ट, और इसी नाजका डेजर्ट के अंदर ये वाली लाइंस मिलती हैं। तो लगभग 800 लाइंस हैं, स्ट्रेट लाइन है, इसीलिए इसको नाजका लाइन कहा जाता है। लेकिन साथ साथ में लगभग 70 एनिमल के फिगर्स हैं, जिसके अंदर बर्ड है, कॉन्डोर चिड़िया है, उसके अलावा एक बंदर है बड़ा फेमस, ये देखो ये बंदर बना हुआ है और इसकी स्पाइरल टेल है। वेल का हमें इस प्रकार का एक जियोग्लिफ देखने को मिलता है। लगभग 70 जानवर है और 800 स्ट्रेट लाइन्स हैं। तो ये सारी हमें यहाँ नाजका डेजर्ट में देखने को मिलती हैं, पेरू में, दक्षिण अमेरिका में। अब ये लाइन बनाई गई थी 500 BC से 500 AD के बीच में, यानी कि आज से लगभग 2500 से 1500 साल के बीच में। यहाँ पर एक नाजका कल्चर था, एक पुराने लोग थे यहाँ पर जो नाजका पीपल कहलाते थे, वो यहाँ रहते थे। तो उन्होंने इन लाइंस को बनाया है। क्यों बनाया है आज दिन तक पता नहीं है, बहुत सारी थियरीज हैं। कोई कहता है कि भगवान के लिए ऑफरिंग्स थी ताकि इस रेगिस्तान में बारिश हो, तो ये एक तरह से मतलब आप समझ सकते हो सुपर नेचुरल पावर्स को अपीज करने के लिए बनाया गया था। कई लोग कहते हैं कि ये एलियंस को बुलाने के लिए था, या फिर एलियंस ने आकर ये लाइंस बनाई है, इस तरह की थियरीज भी हैं। और ये एलियन वाली थियरी इंटरनेट पर काफ़ी पॉपुलर है, क्योंकि लोग कहते हैं कि ये लाइन इंसान कैसे बना सकते हैं, क्योंकि ना तो उस वक्त कोई हवाई जहाज था ना कोई ड्रोन था, तो उनको दिखेगा कैसे कि वो क्या बना रहे थे। तो देखो, ऐसा है कि ये लाइन धरती पर डेफिनेटली देखने पर आपको कुछ नज़र नहीं आएगी। आपको लगेगा कि आप किसी एक ऐसे रोड जैसे या गड्ढे जैसे एरिया में हो,
तो यहाँ पर आपको कुछ नज़र नहीं आएगा, लेकिन जब आप हवाई जहाज़ से इसे देखोगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि ये तो प्रॉपर कुछ डिज़ाइंस हैं। तो ये नाज़का लाइंस जो हैं ये लगभग 380 स्क्वायर माइल के एरिया में फैली हुई हैं और इनकी खास बात यही है कि ये एनिमल्स और प्लांट्स को डिपिक्ट करती हैं। ज़मीन पर खड़े होकर देखने पर ये लाइंस नहीं पता चलती हैं, इसीलिए इनके बारे में ज़्यादा जानकारी हवाई जहाज़ के आविष्कार के बाद में ही मिली थी। लेकिन जियोग्लिफ्स केवल रेगिस्तान में नहीं पाए जाते हैं, इंग्लैंड में भी बहुत सारे जियोग्लिफ्स हैं। सबसे फेमस है ये वाला अफिंगटन व्हाइट हॉर्स। तो ये एक छोटी सी पहाड़ी है जो लाइमस्टोन की पहाड़ी है। तो इसमें टॉप लेयर को हटाकर ये व्हाइट पत्थर एक्सपोज करके ये घोड़ा बनाया गया है। दुनिया में और भी कई जगह इस प्रकार के जियोग्लिफ्स हैं, मिडिल ईस्ट में है, इजराइल में, इजिप्ट में और चिली, बोलिविया, ऑस्ट्रेलिया, कई देशों में आपको इस तरह के जियोग्लिफ मिलेंगे। साउथ अमेरिका में बहुत सारे जियोग्लिफ्स हैं, लेकिन भारत में पहली बार कोई जियोग्लिफ पाया गया। इनफैक्ट पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में पहली बार कोई जियोग्लिफ डिस्कवर हुआ है। तो अब थार रेगिस्तान में जो ये लाइंस डिस्कवर हुई हैं ये कैसे बनाई गई हैं? मिट्टी को हटाकर। तो टॉप लेयर ऑफ सॉइल को हटाया गया है, द सॉइल हैज बीन स्क्रेप्ड ऑफ, और उसके कारण नीचे की जो मिट्टी है वो अलग रंग की होती है। देखो ज्यादातर जगह नेगेटिव जियोग्लिफ ऐसे ही बनते हैं, टॉप लेयर एक अलग रंग का होगा। तो जैसे नाज़का में भी वो हल्का सा रेडिश कलर का डेजर्ट है, तो वहां से जब टॉप सॉइल हटाई जाती है तो नीचे वाली मिट्टी थोड़ी येलोइश होती है, तो इसीलिए वो अलग सी नजर आती है। यहां पर भी ये नेगेटिव जियोग्लिफ है। तो ये वाली लाइंस अभी ड्रोन शॉट से कुछ इस प्रकार की नजर आती हैं। काफी बड़े एरिया में ये फैली हुई लाइन है। अब इसमें एक चीज थोड़ी चिंताजनक ये है कि काफी सारे एरिया में ह्यूमन डैमेज यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और वो डैमेज मेनली इसलिए है क्योंकि यहाँ पर लोग कार या ट्रैक्टर इस तरह की चीजें लेकर आते जाते रहते हैं, तो उससे भी ये लाइंस डैमेज हो जाती हैं। और कई जगह इनफैक्ट ड्रोन से या गूगल मैप पर देखने पर जो लाइंस नजर आई थी उन्हें, बहुत जगह तो वो कार के ट्रैक्स निकले, क्योंकि देखो जब गाड़ियां चलती है ना रेगिस्तानी एरिया में तो भी इसी तरह की ट्रैक बन जाती है। लेकिन इसीलिए उन्होंने जब ग्राउंड पर जाकर ये ऑब्जर्वेशन किया 2016 में, तब उन्होंने देखा था कि कई जगह ये ट्रैक्स गाड़ी वाले थे, लेकिन ये बोहा गांव के आसपास जो है ये जियोग्लिफ्स पुराने थे। दीज आर नॉट कार ट्रैक्स। तो शुरुआत में जब ये डिजाइन इन्हें गूगल मैप पर नजर आई तो इन्हें लगा कि 8 जगह पर ये जियोग्लिफ हैं, लेकिन जब ये ड्रोन लेकर भारत आए और इन्होंने ड्रोन उड़ाया तो इन्हें पता चला कि 7 जगह तो वो पेड़ उगाने के लिए, जैसे रेगिस्तान में एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम चलते रहते हैं ना, तो उसके लिए लाइन से गड्ढे खोदे गए थे। तो वो गड्ढे जो हैं वो जियोग्लिफ के रूप में नजर आ रहे थे। तो वो नेचुरल फीचर नहीं था, दे वर एक्चुअली फरोज फॉर फेल्ड ट्री प्लांटेशंस। लेकिन एक जगह बोहा गांव के नजदीक जो इन्हें नजर आया वो पुराना जियोग्लिफ था। तो इसमें 4 डिस्टिंक्ट सिंबल हैं, और यहाँ पर जो लाइंस हैं वो 20 इंच वाइड हैं, बहुत लेंथी हैं और कॉम्प्लेक्स लाइंस हैं। ये एक स्पाइरल ग्लिफ जो यहाँ पर आपको ये नजर आ रहा है, इसमें ये कंटिन्यूस लाइन है जो 7.5 मील तक चलती है, यानी कि ये ऐसे कंटिन्यूस एक ही लाइन है जो 7.5 माइल्स तक चलती है, और ये दुनिया की अभी तक की सबसे बड़ी डिस्कवर्ड सिंगल लाइन है जियोग्लिफ्स में, और 2500 फीट लंबी और 650 फीट वाइड है और 7.5 मील लंबी है। और उसके अलावा बहुत सारे डिजाइन इन्होंने देखे हैं, जैसे कि एक स्मॉल स्पाइरल है, सांप के रूप में भी एक इन्हें नजर आया है जियोग्लिफ, और यहाँ कुछ पैरेलल लाइंस भी हैं जो इन्हें देखने को मिली हैं। लेकिन अगर आप ये लाइन जमीन पर खड़े होकर देखेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इस प्रकार की नजर आती है लाइन जमीन से, तो इतना कोई खास इसका सिग्निफिकेंस आपको नजर नहीं आएगा, जैसे ये लाइन एक चल रही है। लेकिन कई जगह बड़ी बड़ी लाइंस भी हैं, जैसे यहाँ पर ये देखो 9 मीटर चौड़ा है, कुछ जगह केवल 30 सेंटीमीटर चौड़ा है। तो इस प्रकार से जमीन पर ये नजर आता है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जमीन पर खड़े होकर इसका कोई खास सिग्निफिकेंस आपको समझ में आएगा नहीं। अब कई जगह छोटे छोटे जियोग्लिफ्स और भी देखे गए थे, लेकिन इनमें काफी इरोजन हो रखा है, क्योंकि यहाँ पर आंधियां आती रहती है, तो उसके कारण क्या होता है कई बार ये लाइंस मिट भी सकती हैं मिट्टी से, इनके ऊपर रेत कवर हो सकती है। तो इस तरह से कवर्ड या इरोडेड जियोग्लिफ्स भी देखने को मिले हैं। एक और अनोखी बात यह है कि इन जियोग्लिफ्स के पास में हिंदू मेमोरियल स्टोन्स मिले हैं। देखिए पश्चिमी राजस्थान में जब किसी की डेथ होती है तो कई बार लोग उनकी याद में इस प्रकार के पत्थर भी बनवा देते हैं, छतरी भी बनवाते हैं और इस प्रकार के मेमोरियल स्टोन भी लगवाए जाते हैं। तो इन लाइंस के आसपास ये मेमोरियल स्टोन्स देखने को मिले हैं। तो इन रिसर्चर्स का ये मानना है कि हो सकता है कि इसका भी कुछ सिग्निफिकेंस हो। इन्हें अभी मालूम नहीं है, लेकिन ये होप कर रहे हैं या फिर गेस कर रहे हैं अभी कि प्रोबेबली इनसे भी लिंकेजेस हो सकते हैं, कि इन हिंदू मेमोरियल स्टोन्स का भी यहाँ पर कोई लिंक हो सकता है। और इससे यह भी पता चलता है कि जिन लोगों ने ये लाइन बनाई थी उन्हें प्लेनीमेट्रिक नॉलेज थी। प्लेनीमेट्रिक्स का मतलब होता है कि स्टडी ऑफ प्लेन मेजरमेंट, यानी कि धरती पर क्या एंगल बन रहे हैं, कितना डिस्टेंस है, कितना एरिया है, इसकी पूरी नॉलेज होना प्लेनीमेट्रिक्स, इसकी स्टडी प्लेनीमेट्रिक्स कहलाती है।
तो ये जिन लोगों ने बनाई थी, ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अनपढ़ लोग हैं जिनको कुछ अता पता नहीं है और बस मिट्टी पे लाइनें बना रहे हैं ये रेगिस्तान में, ऐसा नहीं है। इन्होंने कुछ प्रॉपर सोच समझ कर ये लाइंस बनाई है, यहाँ ही नहीं बल्कि सभी जगह। प्रॉपर डिजाइन बनाने के लिए आपको बहुत नॉलेज होना चाहिए कि कितने किलोमीटर कितने मीटर पर कितना कर्व आएगा, क्या एंगल रहेगा। तो ये बहुत कुछ उस पर डिपेंड करता है प्लेनीमेट्रिक्स के नॉलेज पर। ये जियोग्लिफ्स कितने पुराने हैं इसके बारे में रिसर्च पेपर कहता है कि जो हिंदू मेमोरियल स्टोन्स हैं आसपास, उनके डेट के बेसिस पर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि लगभग 150 साल पुरानी ये जियोग्लिफ्स होंगी। लेकिन यहां पर मैं एक अपना पर्सनल पॉइंट ऐड करना चाहता हूं। मुझे नहीं लगता कि ये जियोग्लिफ्स सिर्फ 150 साल पुराने हैं, क्योंकि 150 ईयर्स पहले अगर ये बनाए गए होते तो रिकॉर्डेड हिस्ट्री में आ जाता। मॉडर्न हिस्ट्री में तो लगभग जो भी हुआ है भारत में वो अच्छे से डॉक्यूमेंटेड है। ये कम से कम कुछ सदी पुराना तो होना ही चाहिए, ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है। इस रिसर्च पेपर में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर इनका पर्पस क्या है, क्या इनका काम था, ये दुनिया के दूसरे जियोग्लिफ की तरह राजस्थान में भी हमें पता नहीं है और अभी इस पर और रिसर्च की आवश्यकता है। प्रोबेबली कार्बन डेटिंग होगी यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी, तो उससे पता चल सकता है कि ये कितने पुराने जियोग्लिफ्स हैं। लेकिन खास बात यह है कि पहली बार भारतीय उपमहाद्वीप में इस प्रकार के जियोग्लिफ्स मिले हैं। तो इसी के साथ आज का ये लेक्चर समाप्त करते हैं। भारत के बेस्ट एजुकेटर्स से लाइव पढ़ने के लिए आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन को अवेल कर सकते हैं। प्लस और आइकॉनिक 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शन हैं। इन दोनों ही कोर्सेज में आपको कोड यूज करने पर 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, सो यू डोंट हैव टू पे दीज प्राइसेस। और अभी एक स्पेशल ऑफर चल रहा है जिसमें ऑप्शनल और जीएस दोनों का कंबाइंड कोर्स अगर आप लेते हैं तो वो आपको काफी डिस्काउंटेड प्राइस पर 35% डिस्काउंट प्राइस पर मिल जाएगा। तो आपको ये वाली प्राइसेस भी नहीं पे करनी है, इन पे भी आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो अगर आप 1 साल का जीएस प्लस ऑप्शनल का कोर्स लेते हैं तो दैट विल कॉस्ट यू 51,750। तो ये ऑफर अभी केवल 16 जून तक चल रहा है। तो इसका फायदा उठाने के लिए नीचे फर्स्ट कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक करके इस ऑफर को अवेल कर सकते हैं। और अभी अगर आप 16 जून से पहले ये ऑप्शनल प्लस जीएस का कोर्स लेते हैं तो आपको वैलिडिटी भी मेंस 2022 या 23 तक मिल जाएगी। तो यानी आप 1 साल के प्राइस में ऑलमोस्ट 1.5 साल तक पढ़ाई कर सकते हैं। मेंस के पहले रिवीजन बैचेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स के साथ आपको फ्री में बुक्स मिलेंगी। जीएस की पूरी बुक्स कंप्लीट आपको यहाँ पर फ्री मिल रही हैं और ईएमआई ऑप्शन पर भी इस कोर्स को लिया जा सकता है। तो इसके लिए आपको bit.ly वाला एक लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक कीजिए और वहां से आप आगे पूरा प्रोसेस गाइड कर दिया जाएगा हमारी टीम के द्वारा। जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, जस्ट ज्वाइन अ बैच। हर हफ्ते एक नया बैच बनता है, हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल तीनों ही माध्यम में। उनको ज्वाइन कीजिए। एक स्पेशल बैच बन रहा है जिसमें लिमिटेड सीट्स हैं और यहाँ पर 1-on-1 पर्सनल मेंटरिंग होगी स्टूडेंट्स की बाय टॉप एजुकेटर्स। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 3 फ्री टेस्ट सीरीज हैं, इनको अवेल कीजिए, इनसे अपने प्रीलिम्स के स्कोर को बढ़ाइए। रविवार को अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप आ रहा है। इट्स अ मॉक टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट होगा। इसमें हिस्सा लेकर एक तो आप भारत के टॉप ऑफिसर्स के थ्रू मेंटरिंग पा सकते हैं। टॉप आईएएस ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेट्स, पिछले साल के रैंकर्स और रिटायर्ड आईएएस, ये सब आपको मेंटोर करेंगे अगर आप टॉप 50 में रैंक लाते हैं। और उसके अलावा बहुत सारे गिफ्ट्स हैं जीतने के लिए और स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल हैं। और अगर इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इनके लिए कोर्सेज अवेलेबल हैं अनअकैडमी ऐप पर। डू गो चेक देम आउट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज सब्सक्राइब टू पाथफाइंडर।